বাবে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম আৰু যোগাযোগ বিভাগৰ অধ্যক্ষ পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াই এখন সংবাদ মাধ্যম কালি কেতবোৰ কথা মুকলি কৰিছিল। তাৰ উত্তৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে। আমি সেই কথাখিনি পুনৰ কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াব খুজিছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ অনাৰেবল AICC মিডিয়া কোঅৰ্ডিনেটৰ ইন চাৰ্জ আসাম, চিনিয়ৰ এডভোকেট সুপ্ৰিম কোৰ্ট অনিমা সিং মেম, গোপাল শৰ্মা মিডিয়া স্টেট মিডিয়া কোঅৰ্ডিনেটৰ, Ganesh Brahman senior spokesperson, and Vikram senior spokesperson. So now I request Anima Singh to start the discussion. जय हिंद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सब जानते हैं कि असम की जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ। कल एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करके पहले दिल्ली में और फिर असम में गुवाहाटी में आकर के कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता श्री पवन खेड़ा जी ने कुछ ऐसे तथ्यों का खुलासा किया जिन्हें सुन करके तो मुझे लगता है कि बड़े से बड़े जो फ्रॉड करने वाले फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो भी शायद चौंक जाएं कि इस स्तर का फ्रॉड भी हो सकता है। और ये फ्रॉड किसी 1, 2, 10, 100, 50 लोगों के साथ नहीं हुआ। ये फ्रॉड असम की विश्वास करने वाली जनता के साथ हुआ। ये फ्रॉड हर उस वोटर के साथ हुआ जिसने पूरा विश्वास करके अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भाजपा के लिए, हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए वोट किया। 10 साल से वो सरकार चला रहे थे और ये जो तथ्य सामने आए शायद उन्हें ऐसा लगा था कि ये कभी सामने नहीं आएंगे। खैर, ये तो अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है, ये बात सामने आ चुकी है कि उन्होंने किस तरह से ठगा है। अगर सड़कों पे असम में घूमते हुए किसी चाय वाले से, पान वाले से, टैक्सी वाले से पूछ लो कि हेमंत बिस्वा शर्मा को एक पंक्ति में आप परिभाषित करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा इज इक्वल टू ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उन्होंने ठगा नहीं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। ये इसलिए गंभीर है क्योंकि आज के जो हमने बयान सुने हेमंत बिस्वा शर्मा के, जो असम के बहिर्गामी मुख्यमंत्री है, कभी पवन खेड़ा जी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं तो कभी उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उत्तर नहीं दे रहे। जो सवाल हमने कल पूछे थे उनका उत्तर नहीं दे रहे। जो बड़े महत्वपूर्ण सवाल श्री पवन खेड़ा ने उठाए, श्री गौरव गोगोई ने उठाए, चारों कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता गौरव गोगोई जी ने तो बड़े सीधे तौर पर सवाल पूछे। आज ट्विटर पर हमने देखा कि जवाबी कार्रवाई में जो अपने आप को फर्स्ट लेडी ऑफ असम मानने लग गई हैं, वो मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भूया शर्मा बाहर आकर के कहती हैं ट्विटर पर कि मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं, आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज पब्लिक डोमेन में सामने आ चुके हैं, कल सबसे पहले हमने प्रतिक्रिया सुनी हम कुछ लोगों की, कुछ जो भाजपा समर्थक हैं उनकी, कुछ IT सेल की। किसी ने कहा अरे ये पासपोर्ट नहीं है, ये तो वीजा है। फिर हमने दिखाया कि देखिए इस पे लिखा है दिस पासपोर्ट कंटेन्स 52 पेजेस, नेशनैलिटी एंटीगुअन बारबुडन लिखी है एक पे, एक पे इजिप्शियन लिखी है। अगर आप उन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ेंगे, अब दूसरा नैरेटिव आया कि ये AI से जनरेटेड है। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह की हल्की बात करना क्या शोभा देता है कि वो उनके खिलाफ इतने गंभीर आरोप आ जाएं और वो फिर भी जनता से एक के बाद दूसरा झूठ बोलने पर ही आमादा रहे। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि भाजपा और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे
जो भाजपा के झूठ बोलने वाले नेता हैं, और हेमंता तो शायद भाजपा के झूठ के एम्बेसडर बन चुके हैं। आज अगर कोई पोस्टर बॉय है भाजपा का तो वो असम के आउटगोइंग सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा। तो भाजपा जवाब नहीं देना चाहती, हेमंता जवाब नहीं देना चाहते, तो कम से कम आरएसएस जिनके कंधों पर रख के बंदूक चलाती है, और हेमंता बिस्वा शर्मा, हम सब जानते हैं, चाहे हम आरएसएस की विचारधारा से इत्तेफाक न रखते हों, आरएसएस अपना हाथ खींच लेती है तो भाजपा कांपने लगती है थर थर। उन्हें मालूम है उस शक्ति के बिना वो चुनाव कभी नहीं जीत सकते, तो उस शक्ति से और मोहन भागवत जी से, उनसे वी अग्री टू डिसअग्री, लेकिन फिर भी हम आज उनसे, और हर वो कोई भी कार्यकर्ता हो, आरएसएस का हो या भाजपा का हो, लेकिन वो मेरे देश का भारतवासी तो है ना, मेरा सह नागरिक तो है ना। तो अगर वो कहीं भटका हुआ है तो उसके ध्यान में ये बात लाना भी आज आवश्यक है, और इसीलिए उनके ध्यान में लाने के लिए आज हम मोहन भागवत से ये सवाल पूछना चाहते हैं, आरएसएस से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि वो हमें बताएं, आखिर कल जो दस्तावेज हमने प्रमाण सहित भाजपा के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी से पूछे, वो जो दस्तावेज दिखाए, वो जो दुबई के 2 फ्लैट हमने दिखाए, वो जो अमेरिका के व्योमिंग स्टेट में एक कंपनी का खुलासा हमने किया जिसके पास 52,000 करोड़ रुपए है, जिस कंपनी के पास, और ऐसी न जाने कितनी शेल कंपनियां हैं जिनका सच आप सबके सामने हम रखने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। 52,000 करोड़ का ये जो वर्थ है इस कंपनी का, इसको लेके मोहन भागवत जी क्या कहना चाहते हैं, आरएसएस क्या कहना चाहती है, जरा बताएं अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को जो जमीनी स्तर पर शायद ये सोच के लड़ रहे हैं कि ये मेरे हक की बात है, ये मेरे हक की लड़ाई है, ये मेरे देश के हक की लड़ाई है। वो ये जानते ही नहीं कि वो 52,000 करोड़ के जो मायने हैं, क्या है 52,000 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश का सालाना बजट जितना होता है लगभग वो है 52,000 करोड़ रुपए। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय के सालाना बजट का 1.5 गुना है 52,000 करोड़ रुपए। मिजोरम और सिक्किम के सालाना बजट का 3 गुना है 52,000 करोड़ रुपए। और इतनी बड़ी धनराशि आरएसएस का हर कार्यकर्ता, मोहन भागवत का हर कार्यकर्ता ये सोचे और ये सवाल पूछे, इतनी बड़ी धनराशि एक आदमी और उनकी पत्नी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी मिलकर के बाहर लगा देते हैं, और हम सवाल नहीं पूछेंगे, और वो सिर्फ सीधा सीधा ये बोल देंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये एआई जनरेटेड है। ये असम की जनता सवाल पूछेगी, वो किसी भी पार्टी या विचारधारा के कार्यकर्ता हो, हर कोई किसी ना किसी विचारधारा से इत्तेफाक रख सकता है, लेकिन जो भाजपा का ईंधन है, जो आरएसएस, उससे हम ये आज सवाल पूछना चाहते हैं, और मोहन भागवत जी से ये सीधा सीधा सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को दोबारा चुनना चाहिए क्या? वैसे तो शायद कायदे से उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था शर्म के मारे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, इतनी उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती। लेकिन हम उनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं, मोहन भागवत आखिर हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में क्या सोचते हैं, वो इस पूरे स्कैम के बारे में, इस पूरे फ्रॉड के बारे में क्या सोचते हैं, इन संपत्तियों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो हेमंता बिस्वा शर्मा के जो गौ सिंडिकेट है, गौ सिंडिकेट से मोहन भागवत सहमत है क्या? कोयला सिंडिकेट से मोहन भागवत सहमत है क्या? सुपारी सिंडिकेट से मोहन भागवत सहमत है क्या? अंडा सिंडिकेट और पान सिंडिकेट से क्या मोहन भागवत सहमत हैं? ये जो शेल कंपनीज हैं, ये जो दुबई की प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में वो सवाल पूछेंगे क्या मुख्यमंत्री से? आरएसएस को ये बात भली भांति मालूम है। मोहन भागवत जी बड़े विद्वान बनकर के सामने आते हैं इस देश की जनता के, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पल में तोला पल में माशा भी हो जाते हैं, कभी कभी बयान बदल भी देते हैं अपने, लेकिन फिर भी ये पिछला पूरा साल उनके नाम पर डेडिकेट किया गया, आरएसएस के नाम पर उन्होंने सिक्का भी जारी किया
वो जो सारा उस मुहिम में पैसा लगता है वो हमारा आपका है। तो ऐसी एक संस्था जो भाजपा का ईंधन बनने का काम कर रही है, क्या उनसे हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आखिर खामोशी को स्वीकृति क्यों ना माना जाए? आखिर इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने से क्यों रोका जाए? सिर्फ एजेंसियों को नियंत्रित करके हेमंत बिस्वा शर्मा अब तक बचते चले आए हैं, लेकिन अब और नहीं होगा। और क्योंकि मैं जानती हूं आप लोगों के जो सवाल आने वाले हैं, एफआईआर, एआई जनरेटेड, झूठ, इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने, अरे हाँ, एक और बात अक्सर होती है जब हम लोग डिबेट्स में जाते हैं, प्रेस वार्ताएं करते हैं, अक्सर आप सब सम्मानित मीडिया के साथी हमसे ये पूछते हैं, ऐसा हो गया तो आप पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करवाते? ऐसा हो गया तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपके सवाल तो मैं लूंगी ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि आज 2 कार्रवाइयां हमारी तरफ से की गई हैं। ये मेरे हाथ में एक मेमोरेंडम है जो जालुकबाड़ी की हमारी कैंडिडेट विदिशा नियोग ने दिया है ईसीआई को, चुनाव आयोग को, इलेक्शन स्टेट ऑफ असम के जो इलेक्शन ऑफिसर हैं उनको दिया है। और दूसरा ईसीआईआर, जब ईडी में एफआईआर कराई जाती है तो आप सब जानते हैं उसे ईसीआर कहते हैं। तो ये ईसीआईआर जो है दूसरी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हमने दी है, ईडी को भी मूव कर दिया है हमने और इलेक्शन कमीशन को भी मूव कर दिया है। अब बारी उनकी है, पासा उनके पाले में है। उन्हें ये बताना होगा कि आखिर वो क्या कार्रवाई करेंगे और कितनी तेजी से कार्रवाई करेंगे। कल आधी रात एफआईआर हो गई, ये तो आधी रात कोर्ट्स भी खुलवा लेते हैं। लेकिन मैं बहुत चंद बिंदुओं में आपको फटाफट से ये जरूर बता दूं कि हमने जो ये रिप्रेजेंटेशन दिया है, जो मेमोरेंडम दिया है, उस मेमोरेंडम में ये सारी जो कंपनियां हैं, जो संपत्तियां हैं, उनका खुलासा तो है ही। इसमें हमने 4 बिंदुओं में जो कल हमने सारे आरोप लगाए उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट में चुनाव आयोग के सामने रख दिया है। ये एक इलेक्शन पिटिशन है। इलेक्शन पिटिशन के अंदर जब कोई उम्मीदवार चुनाव के बीच में ये दरखास्त करता है कि किसी तरह का उल्लंघन हो रहा है, तो इस देश में जहां चुनाव एक आम आदमी का राष्ट्रपति से लेकर के किसी फुटपाथ पर गुजारा करने वाले तक का बराबर अधिकार होता है वोट का, ऐसे देश में जहां लोकतंत्र का एकमात्र सहारा ये वोट और ये अधिकार है कि हम चुनाव आयोग से प्रश्न पूछ सकते हैं, निरपेक्ष चुनाव कराने का आग्रह कर सकते हैं, ऐसे में चुनाव आयोग की क्या कार्रवाई होगी, क्या गतिविधि होगी, हम देखना चाहते हैं। और कितनी दुरुस्त, कितनी स्फूर्ति से, कितनी तेजी से वो कार्रवाई होगी। इसमें जिस बात की ओर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि कौन से कानून के तहत हम एक्शन की मांग कर रहे हैं। इस समय मंच पर 2 वकील मौजूद हैं। मेरे साथ रीतम सिंह जी बैठे हुए हैं जो प्रवक्ता भी हैं और वकील भी हैं यहाँ पर। पिछले साल तो इनको भी जेल में डाला गया था, वॉर रूम संभाल रहे थे। इसमें जिन कानूनों को हमने इन्वोक किया है, जिन लॉज को इन्वोक किया है, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, जो भाजपा की लाई थी ये एक्ट, तो अब जरा इसको लागू भी करके दिखाएं सही जगह पर। ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। दूसरा जिस कानून को हम इन्वोक कर रहे हैं वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसे फेमा भी कहते हैं। और तीसरा जो भाजपा का फेवरेट एक्ट है, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसे वो इस देश के 99% विपक्ष के नेताओं पर तो लागू करते हैं, लेकिन जब इस तरह की बात आती है तो वही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आंख मूंद लेता है और मौन होकर के बैठ जाता है। ये दूसरा मेरे सामने ईसीआईआर है जो मैं आप सबको दिखा रही हूं और इनकी कॉपीज शायद आप लोगों को मिल भी चुकी होंगी। सुबह से हम सर्कुलेट कर चुके हैं और नहीं मिली हैं तो ये आपके बीच पहुंचा दी जाएंगी। इस
ECIR के अंदर एक एक दस्तावेज की कॉपी है और साथ में ये अनेक्स्चर्स भी लगे हुए हैं, जिसके अंदर जो सब दस्तावेज कल हमने दिखाए थे, ये दस्तावेज भी इसके अंदर सब लगे हुए हैं, मौजूद हैं। तो एक तरफ मुख्यमंत्री है जिनके हाथ में पूरा सिस्टम है, जो आका बने बैठे हैं असम के, और एक तरफ विपक्ष है, असम की पूरी जनता है जो सच जानना चाहती है, जो आपके झांसे में नहीं आएगी। बहिर्गामी मुख्यमंत्री जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप ECIR और इलेक्शन पिटिशन में अपना जवाब दावा एफिडेविट पर जो है दाखिल करके इनका उत्तर दें, और हमें उम्मीद है कि इस बार एफिडेविट पे झूठ नहीं बोलेंगे, जैसे पहले एफिडेविट से बात छुपाई हुई है। हमें उम्मीद है इस बार सच बताएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि EC और ED की कार्रवाई पहले होती है या वो जो कल रात की आधी रात की कार्रवाई है FIR वाली, उस पर कार्रवाई पहले होती है, ये देखना होगा। अब आपके सवाल। प्रश्न থাকিলে সুধিব পাৰে আপোনালোকে। शायद जो सवाल आपने पूछने थे वो उनकी पुष्टि मैंने पहले ही कर दी है, उनके उत्तर जारी कर दिए हैं, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों जी उन्होंने किया है। उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जो बात बात पर सिर्फ भटकाने के लिए कभी कोई नाम ले देते हैं, कभी कुछ और कर देते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आज कहां से निकल आए? असम की जनता क्या देख नहीं रही है? ये शायद जो कल वो डिफेंस लेके आए AI वाला, शायद वो आइडिया रात रात में उन्होंने उसको लागू किया होगा और उससे निकाला होगा कुछ ना कुछ। क्योंकि अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, अगर उनके पास कुछ है, तो उन्होंने तो 1 साल पहले, मेरी समझ में पहली बार 1 साल पहले गौरव जी के ऊपर ये आरोप लगाया था, तो करते ना कार्रवाई। हम कांग्रेस पार्टी हैं, हमने कल आरोप लगाया, दस्तावेज दिखाए, और आज इलेक्शन पिटिशन भी दाखिल किया, ECIR भी दाखिल किया, और आपके सामने दोनों को दिखा दिया, आपको उसकी प्रतियां भी दे दी हैं। इसी बात पर मुझे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो हेमंता ने एक और FIR कराई थी जोरहाट में, आप सबको याद होगी। वो हमारे नेता आज उनके खेमे में बैठे हुए हैं, भूपेंद्र बोरा जी। मुझे याद है क्योंकि मैं उस समय यहाँ पर, उस समय पर भी ड्यूटी पे थी और भूपेंद्र बोरा जी से अक्सर बात हुआ करती थी। मुझे याद है भूपेंद्र बोरा जी की वो मर्म भरी आवाज, जिसमें वो उस समय बोलते थे कि हम कॉलेज में साथ थे, मेरे ऊपर FIR कर दिया। आज उस FIR का क्या हुआ? आप सब पत्रकार भाई बैठे हैं यहाँ पर, पत्रकार बहनें बैठी हैं, आप लोग जरा पता लगाइए ना, वो जो FIR उन्होंने तब किया था उसका क्या हुआ? हम यदि कोई बात कहते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ वो बात कहते हैं और उस बात को अंजाम तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी हैं, क्योंकि हमारी जड़ें किसी बरगद के पेड़ की तरह मजबूत हैं, हवा में नहीं टिकी हुई। ये जिनकी धन संपदा भी हवा से पैदा हुई है, और जैसे ही जनता सवाल पूछती है वैसे ही ये धन संपदा हवा हो भी जाएगी। ये वो लोग हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका वजूद अवसरवाद से पैदा हुआ है। तो इसलिए ये कंप्लेंट्स भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर उनका अंजाम क्या होगा वो देखना होगा, और हमें ये भी देखना है इन कंप्लेंट्स का अंजाम क्या होगा। आप सब लोग ये बेहतर जानते हैं कि हम आज से नहीं, 2-3 साल पहले से, जब यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के आए थे, जब लोगों के बीच में अलग अलग यात्राएं लेकर के चलते रहे हैं हमारे तमाम नेता, जनता के मुद्दों को उठाने के अलावा कांग्रेस पार्टी ने कोई काम पिछले 3 साल में
4-5 साल में नहीं किया है। आज भी हमारा पूरा कैंपेन जनता के मुद्दों पर केंद्रित है, लेकिन अब वो जैसे खुद है शायद वैसा ही पूरी दुनिया को देखते हैं। उन्होंने कई महीने पहले, 1 साल पहले आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। पवन जी के ऊपर भी आप जानते हैं उनकी खास मेहरबानी रही है, बहुत समय से उनका ध्यान एक वहीं पर लगा रहता है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर दिल्ली में बैठ करके कोई उनको सीधी चुनौती देता है राहुल गांधी जी के साथ में, तो वो पवन जी है। और यहाँ पर गौरव गोगोई जी, उन्हें मालूम है वो किसी को भी टस से मस कर सकते हैं, लेकिन गौरव गोगोई जी को नहीं कर सकते। ये जो मुद्दा हम अब सामने लाए हैं, क्योंकि हम उनकी तरह हवाबाजी नहीं करते, हवा में बयान नहीं देते, हम पूरा होमवर्क करके पूरे दस्तावेज लेकर के उनके सामने लेकर के आए हैं उनको, और हमने पुख्ता कार्रवाई कर दी है। कल खुलासा किया, आज शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, इलेक्शन पिटीशन दर्ज हो चुकी है। अब जब जिस चीज का जब समय होता है तभी होती है वो चीज। आपके सवाल का उत्तर दूंगी। आपसे पीछे भी एक सज्जन सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी पूछिए। एक मिनट। ये आपके पास आऊंगी, पहले इनके दोनों उत्तरों का जवाब दे दूं, दोनों सवालों का उत्तर दे दूं। आपने अच्छा किया ये वाला सवाल पूछा। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सब्र रखिए, ये आ गया है और भी आएगा, सब पाइपलाइन में आ रहा है धीरे धीरे करके। और बिल्कुल ये है, आप नजर बनाए रखिए, वक्त आने पे सब पता चलेगा आपको। अब आपके सवाल का जवाब प्रीतम जी भी बता रहे हैं, मैं भी यही जवाब देने वाली थी। आप लोगों को ये जो हमारे चेयरपर्सन साहब जो दस्तावेज दिखा रहे हैं, आपको भेज देंगे ग्रुप में, सब पत्रकारों तक पहुंचा दिया जाएगा। ये विधिवत जी सुनिश्चित करेंगे। इनके वोटर आईडी में, इनके पहले के दस्तावेजों में, ये मेरा ख्याल है इनका जो इलेक्शन कमीशन का इनका आईडी है, वोटर स्लिप जिसको बोलते हैं, ये पिछले साल का है, उसमें भी SARNA लिखा हुआ है। तो ये तो बचने के लिए कभी कहीं मुंह छुपा रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, और पाकिस्तान का भी आपने बात कही। तो ये तो कोई हैरानी की बात नहीं है जो लोग धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं, जिन्होंने 10 साल में मात्र 3,939 घुसपैठियों को ही बाहर भेजा हो। हमारे मुकाबले हम लोगों ने 90,000 के आसपास बाहर भेजे थे अपने 10 साल के कार्यकाल में। उन लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? अभी तो रुक जाइए, अभी और आएंगे जब दस्तावेज, तो धीरे धीरे ये सारे जो है गड़े मुर्दे उखाड़ करके लाएंगे। ये कुछ ना कुछ जो प्रभावित करने के लिए, जनता को भटकाने के लिए, बरगलाने के लिए बोल सकते हैं, वो सब बोलेंगे। लेकिन असम की जनता को सवाल पूरी बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि ये प्रदेश इस तरह की धोखेबाजी को स्वीकार नहीं करेगा। आपका सवाल सोशल मीडिया जो ग्रुप है उससे ये सारा बवाल निकाला गया है और उसको लेकर हम लोगों ने ये विटनेस किया है, ऐसा कुछ लोग के आरोप है। जो व्यक्ति क्या राजनीतिक जीवन में जो अपनी समय का कहीं नहीं होगा, ऐसा उससे आरोप है। ये बौखलाहट नहीं है तो और क्या है, आप बताइए। जो व्यक्ति, मैं तो अपने पूरे जीवन काल में ऐसे किसी व्यक्ति को, किसी को पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, वो भारत का हो या कहीं और का हो, ऐसे किसी व्यक्ति को मैंने ना निजी जीवन में ना सार्वजनिक जीवन में देखा है जो कैमरा पे अपनी पत्नी को गोली मारने की बात करे। ऐसा व्यक्ति जो कैमरा पे बोल सकता है कि मेरी पत्नी को गोली मार देना, ऐसे व्यक्ति की किसी बात या तो फिर यही उनका चरित्र है, और या तो फिर उनकी कोई बात विश्वास करने के लायक नहीं है। मैं चाहूंगी दूसरे वाली बात पर भरोसा करना, क्योंकि सबकी खैर रखें ईश्वर, सबको सलामत रखें, चाहे वो उनकी पत्नी हो या वो खुद हो या कोई और हो। हमारा चुनावी मुकाबला हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर तो हम उनकी भी खैर मानेंगे कि वो जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, ठीक रहें,
रही बात उनकी चिंता की पवन खेड़ा जी के बारे में जो उन्होंने बात कही है, वो तो सीधे तौर पर वो ये जानते हैं आज की तारीख में कि अगर उनकी दुखती रग पर कोई हाथ रखता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है और पवन खेड़ा जी है। तो जाहिर सी बात है वो साम दाम दंड भेद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है ईसी और ईडी पर कि जैसे कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर होती है ऐसे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और न सिर्फ कार्रवाई होगी, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और एनी क्वेश्चन? थैंक यू।